देखो दोस्त, काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेहनत उतनी ही लग जाती है। यहाँ पे छोटा सा काम था कोन सेट का, और उस कोन सेट का काम होने के लिए यहाँ पूरा गाड़ी का हैंडल आगे का खोल दिया गया है, रिम्स खोल दी गई हैं, टायर खोल दिया गया है। फाइनली हमारा कोन सेट जो है यहाँ पे खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, जो कोन सेट इतनी सी चीज थी उसको खाली खोलने में हमारे 2.5 से 3 घंटे यहाँ पे इंडल्ज हो चुके हैं। अभी इसको पैक करना बाकी बचा है। पूरा प्रोसेस पैक तब होगी जब कोन सेट बदला जाएगा। कोन सेट अभी बदला नहीं है, कोन सेट अभी सिर्फ खुलने की राह पे है। दोस्तों, कोन सेट तो खुला नहीं, पर कोन सेट के अलावा बाकी सब कुछ खुल चुका है जो भी हमारे हैंडल में होता है, यानी कि हमारा मीटर बॉक्स, हमारा हैंडल खुद, हमारा जो टायर होता है सस्पेंशन से लगा हुआ वो टायर, रिम्स एज वेल एज हमारा सस्पेंशन सिस्टम वो भी उतर चुका है। और अब है फैसले की घड़ी, है वो वक्त जब हमारा कोन सेट बिल्कुल खुलने वाला है। तो दोस्तों, ये है जड़ समस्या की, ये है हमारा कोन सेट, ये है बॉल्स जो वक्त के साथ घिस घिस के मिट्टी और धूल की वजह से हो जाती हैं खराब। हमारे कोन सेट को होती है घूमने में दिक्कत, जिससे हमारे हैंडल का मोमेंटम जाता है बिगड़। तो दोस्तों, मेरा हमेशा से प्रयास ये रहा है कि आपके लिए कंटेंट वो लेके आऊं जो YouTube में बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं होता, जिस कंटेंट के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। चीज़ों के बारे में मैं बात करता हूं जो चीज़ें हम सब फेस कर रहे हैं, वो परेशानियां हम सब फेस कर रहे हैं, पर हम में से बहुत कम लोग हैं जो उनके बारे में बात कर रहे हैं। गाड़ी की सर्विस का टॉपिक, इस टॉपिक को लोग ज़्यादातर शोरूम तक सीमित रखते हैं। गाड़ी सर्विस होती है, हाथ में मिल जाती है, लोग इतना ही बताते हैं। उसके बीच में क्या हुआ, पूरा प्रोसेस था, खोज के, बहुत ही ढूंढ के मैं आप तक पहुंचाता हूं इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ मैं अपने ब्लॉग में बता रहा हूं। पर उसके बाद भी आप व्यूज़ नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं चोट तो लगती है दिल को। पर मेहनत करते रहना जीवन ने सिखाया है। मैं इसी मंत्रा पे अपने जीवन को जी रहा हूँ, इसी मंत्रा को लेके अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप व्यू दो ना दो, पर मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। बस उम्मीद ये रखता हूँ कि आप कहीं ना कहीं उस मेहनत को एक दिन समझोगे, एक दिन आप उस मेहनत को सराहोगे, व्यूज़ मेरे चैनल पे बढ़ाओगे। थोड़े तो बढ़ाओ, ज्यादा नहीं, थोड़े ही सही, पर थोड़े तो बढ़ाओ। तो दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि काम को छोड़ के बीच में मैं क्यों यहाँ पर आराम फरमाने लग गया हूँ। आराम में इसलिए फरमा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और रास्ता क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो स्पेयर पार्ट है, जो कोन सेट है, वो आ रहा है दिल्ली से उसे यहाँ पहुंचने में लग जाएंगे 3.5 से 4 घंटे। यानी कि ये जो काम आज खुला है ये पैक होगा रात के 11 बजे तक। 11 बजे तक वक्त लग जाएगा कोन सेट चेंज होने में। गाड़ी खुल चुकी है, कोन सेट अभी हमारे पास यहाँ पर आया नहीं है, तो कोन सेट का ही इंतजार। जीवन में इंतजार जो है ना, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जिंदगी का। वक्त कैसे इस्तेमाल किया जाए, खाली वक्त किस तरह से उपयोग में लाया जाए, यही तो जीवन की विडंबना है कि वो खाली वक्त, जीवन में अक्सर हम उस खाली वक्त से जूझते हैं। दिन में घंटे होते हैं 24, पर काम होता है सिर्फ 4 से 8 घंटा। बाकी वक्त हम खाली होते हैं, हम अकेले होते हैं, उस खालीपन से हम जूझते हैं। चाहे रात में अपने बिस्तर में हो, चाहे दिन में जब हम खाली बैठे हैं, चाहे वादियों में जब हम घूमने जाते हैं और हमारे दोस्त मना कर देते हैं और हमें वहां अकेले घूमना पड़ता है। कहीं भी हो जीवन में, इन 24 घंटों में से बहुत बड़ा नंबर, ज्यादा वक्त ऐसा होता है जब हम खाली होते हैं, हम अकेले होते हैं। सही इंसान की यही पहचान है कि किस तरह से वो उस खाली वक्त को उपयोग में लाता है, उसे इस्तेमाल में लाता है और उस खाली वक्त का सदुपयोग करता है। ये चीजें ना आम बंदा नहीं बता सकता, ये एक्सपर्ट एडवाइस से ये चीजें पता चल सकती। गाड़ी खुली हुई है, इस समय इसके ब्रेक एक्सपोज्ड हैं। अगर किसी ने इसके ब्रेक दबा दिए तो कहीं ना कहीं डिस्क हो जाएंगे जाम और बढ़ जाएगा काम। ये चीज अभी अल्ताफ भाई ने मुझे बताई कि अगर कोई भी इसके ब्रेक दबाता है तो उसे रोक देना, क्योंकि भाई अगर ब्रेक खुले में, हेडर खुला हुआ है, सब कुछ खुला हुआ है, खुले ब्रेक दब जाए तो जाम होने का चांस उसका बढ़ जाता है। और वो जाम हो जाए तो फिर उसके बाद काम आप समझ ही सकते हैं, इतने से काम में इतना वक्त लग रहा है तो फिर वो वही है कि दुगना बढ़ गया काम। ये समझ लो कि काम यहाँ था और करने के लिए फिर यहाँ एक और काम बढ़ जाएगा। 15 का सही बताओ था भाई। तो भाई ये 15-20 हज़ार का शिट ब्रो, फक। इसका रेट 15-20 हज़ार रुपए। और ये मडगार्ड है हमारे Z900 के आगे का, जो हमारे फ्रंट व्हील के ऊपर आता है ना, जो मड प्रोटेक्शन देता है हमें, हमारे ऊपर बॉडी को, हमारे रेडिएटर गार्ड है जो बनाया हुआ इन्होंने। सही है यार, दिखने में कैसा लग रहा है जैसे बैटमैन का वो होता है ना मास्क, उस तरह का इसका फील आ रहा है। गंदा और है पर धुलाई के बाद हो जाएगा साफ। ये जो पाइप है इसके अंदर कोन सेट जाके हमारा फिट हो जाएगा, पर उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इसको यहाँ निकाल के क्यों रखा गया इस तरह से, इसलिए ताकि इसकी सफाई हो पाए। इसको पूरी तरह से किया जा रहा है साफ। जो हमारी ग्रीस लगी थी ना, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है जब हम कोन सेट चेंज कर रहे हैं। द रीजन फॉर दैट इज कि वो ग्रीस में जो छोटे छोटे कण है ना, धूल मिट्टी के, वो कण चिपके रहते हैं और ग्रीस को हम साफ नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम हमारे कोन सेट में पहले आई, जो दिक्कत हमें पहले फेस करनी पड़ी, वही दोबारा आ जाएगी। इसको चमकाया जा रहा है शीशे की तरह।
जब ये चमक जाएगा तो इसके ऊपर वापस से डाला जाएगा एक फ्रेश पीस कोन सेट, जिसको हम बेरिंग भी कहते हैं, तो वो इसके अंदर डाल दिया जाएगा और इसको कर दिया जाएगा फिट और 900 को करा जाएगा रीअसेंबल। जो खोला गया है उसको वापस से असेंबल करा जाएगा। थोड़ी ही देर में ये गाड़ी आपके सामने फिर से होगी तैयार भागने के लिए सड़कों पे खुले छुट्टे सांड की तरह। दोस्तों हैंडल टी की सफाई होने के बाद यहाँ सफाई चल रही है हमारे उस पार्ट की, चेसिस के, जिस पार्ट में हैंडल टी फिट होता है, कि उस होल की, जिस होल में हमारा हैंडल टी डाला जाएगा। कपड़े को बार बार उससे अंदर बाहर किया जा रहा है ताकि जो छोटी से छोटी मिट्टी का कण, धूल का कण हो, वो भी निकलकर इस कपड़े में लग जाए और इससे छूट जाए, ताकि जब हम इसमें कोन सेट लगाएं वो कोन सेट दोबारा से खराब ना हो धूल मिट्टी की वजह से। तो देख लो दोस्तों, इतने से पार्ट के लिए आपको कोन सेट दिखाता हूं मैं कितना सा है कोन सेट। तो ये है दोस्तों कोन सेट, और इतने से कोन सेट के लिए बाहर आप वक्त देख सकते हो, इस समय बज रहे हैं रात के तकरीबन 9:30-10। तो ये 4 घंटे जो हमारे खींचे, ये केवल इस कोन सेट की वजह से खींचे। अगर ये सुपर बाइक ना होती है, कोई अन्य बाइक होती है, एक सामान्य बाइक होती, तो ये कोन सेट हमें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता हमारे शहर में। पर कहते हैं ना सुपर बाइक, इसको सिर्फ लेने के खर्चे नहीं है, इसको चलाने के खर्चे हैं, और चलाने के बाद इसको मेंटेन करने के खर्चे हैं। इसमें खर्च ही खर्च है, सिर्फ पैसे खर्च नहीं होते, वक्त भी खर्च होता है, एफर्ट्स भी खर्च होते हैं आदमी के। वो आज आपको देखने के लिए मिल चुका होगा कि एक कोन सेट को बदलने के लिए सिर्फ एक कोन सेट को बदलने के लिए, समझ रहे हो आप, सिर्फ एक कोन सेट को बदलने के 4 घंटे बैठना पड़ा, मैं 4 घंटे इंतजार करना पड़ा, क्योंकि कोन सेट तो यहाँ था ही नहीं। को नहीं बता सकता कि कोन सेट आया कहाँ से। सुपर बाइक के पार्ट्स आर नॉट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, कि आप मुंह उठा के जाओ और अगले ही दिन आपको पार्ट हाथ में मिल जाए, इस तरह से यहाँ काम नहीं होता। यहाँ इंतजार करना पड़ता है। इंतजार एक बहुत बड़ा पार्ट है सुपर बाइक का, जब सर्विस की बात आती है, जब उसमें काम करवाने की बात आती है। बस यही समझ लो कि कुछ जुगाड़ करके, कुछ तरीके, कुछ तकनीकें भिड़ा के हमारे पास कोन सेट पहुंचा, और वो कोन सेट अब हम अपनी 900 में फिट कर रहे हैं। दूसरी बात भाई, आपको ऐसे दोस्त, ऐसे भाई लोग भी चाहिए जो आपके लिए 11 बजे तक दुकान पे बैठ सके, वरना मेरे भाई यही काम जो आपका है ये 15-20 दिन खींच सकता है, अगर आपके पास सही व्यक्ति नहीं है। अगर आप गलत जगह अपनी गाड़ी छोड़ दें तो यही काम में आपको 2 हफ्ते भी खींच सकते हैं। मैंने जिंदगी में पैसे नहीं कमाए, पर मैंने लोग कमाए हैं, मैंने रिश्ते कमाए हैं, ऐसे लोग कमाए हैं, अगर समुद्र में डूब रहा हूं ना तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे वापस खींच लेते हैं, धरातल में, जमीन में वापस ले आते हैं। तो यही सबसे बड़ी चीज है दोस्तों की, जब मैं समस्या में होता हूं, ऊपर वाला है मेरे को समस्या से निकालने के लिए कुछ अच्छे लोगों को भेज देता है, एंजल लाइक लोग। क्यों भाई अल्ताफ भाई, यू आर माई एंजल। इसीलिए मैं और कहीं जाता नहीं हूं, क्योंकि भाई जहां जाता हूं वहां मेरा काम मुझे पहले ही दिन से, फ्रॉम द फर्स्ट डे, सिंस फर्स्ट डे, मेरे को A1 मिल रहा है, बेस्ट मिल रहा है। सर्विसेज जो अल्ताफ भाई प्रोवाइड करते हैं, आई डोंट थिंक कि अगर मैं कहीं और जाता अपने शहर में या बाहर या सर्विस सेंटर में, तो मुझे इतने सही समय पे, इतने सही तरीके से, इतनी सही वैल्यू पे यही काम होके मिल पाता। काम हो जाता पर इतनी सही वे में नहीं हो पाता, इतना सही तरीके से नहीं हो पाता जितना यहाँ होता है। एक छोटी से छोटी चीज पे ध्यान दिया जाता है। दोस्तों भाई के पास अभी 3 गाड़ियां बाहर से आ गई हैं जो काम के लिए पूछ रही थी, पर उन्होंने उन्हें भेज दिया है सिर्फ इस गाड़ी की वजह से, क्योंकि ये गाड़ियां खड़ी थी। ये है कहीं ना कहीं डेडिकेशन। दैट्स द थिंग आई लव अबाउट अल्ताफ भाई, की भाई वो जब किसी काम को पकड़ते हैं ना, तो उसे जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचा देते, वो दूसरा काम नहीं लेते हैं। बहुत कम लोगों में ये चीज देखने के लिए मिलती है, ये हुनर। लोग क्या है कि हबड़ तबड़ में बहुत सारी चीजें ले लेते हैं और काम, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी पर्टिकुलर शोरूम के बारे में नहीं बोलूंगा, बट हर जगह जहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रहा है या मास अमाउंट में सर्विस हो रही है, बहुत सारी गाड़ियां एक साथ सर्विस हो रही हैं, वहां इसलिए आपकी गाड़ी को क्वालिटी टाइम नहीं मिल पाता है। कुछ ना कुछ कमियां, उसमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी नोक झोंक, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की चीजें ऐसी हैं जो रह जाती हैं। यहाँ पे भाई, यहाँ पे सीन कुछ अलग तरह का है। अल्ताफ भाई की वर्कशॉप में सीन थोड़ा अलग है। यहाँ सीन इस तरह का है, बॉस की वंस एट अ टाइम, एक समय पे एक ही गाड़ी, और ये चीज काम में दिखती है भाई। वो परफेक्शन कहीं ना कहीं आउटपुट, जब आप गाड़ी को चलाते हो, जब आप उसे दौड़ाते हो, तो तब आपको दिखता है कि उस पर काम हुआ है और बहुत ही तरीके से काम हुआ है, सलीके से काम हुआ है। तो बस इंतजार कीजिए, थोड़ी ही देर में आपको ये गाड़ी पैक दिखेगी वापस से इन 1 पीस। तो दोस्तों कम से कम 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 घंटे की कठिन संघर्ष, कठिन मेहनत करने के बाद फाइनली G900 खुल के हो गई थी। 2 तरफ एक साथ फाइनली हमारी Z900 हो चुकी है असेंबल, रीअसेंबल। कोन सेट का काम हो चुका है कंप्लीट। एक छोटा सा काम जिसने हमारे कम से कम 7 से 7.5 घंटे इंडल्ज कर लिए, काम हो गया है कंप्लीट। हमारी Z900 आ चुकी है फिर से इन 1 पीस, भाग रही है अंधाधुंध। जो कुछ दिनों से मेरी वीडियोस में आपको कमी महसूस हो रही थी ना कि 30-40 में चल रही है गाड़ी, गाड़ी खुल नहीं रही है, वो अपने मैक्स पोटेंशियल पे भाग नहीं रही है, तीर की भांति कमान से छूट नहीं रही है, वो अब आपको दिखेगी फिर से 90, 100, 150 से ऊपर तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये रोड्स जो है ना, ये रोड्स कभी भी धोखा दे देती हैं, कभी भी कहीं से कहीं की तरफ और कहीं से कहीं
की तरफ मुड़ जाती हैं। इन मोड़ों पे ख्याल रखते हुए 150 भी भगानी है तो तमीज से दोस्तों, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध तरीके से, फ्लाईओवर्स पे, हाईवेज पे, ना कि गलियों पे। वापिस से आगे हैं हम जोश में, क्योंकि हमारा जो जोश है ना वो हम नहीं है, वो ये है। ये होती है अच्छी कंडीशन में, ये होती है वेल मेंटेन्ड, तो वो जोश कहीं ना कहीं लेवल अप चला जाता है। इसको वापस इस कंडीशन में देखने के बाद मुझे हो रही है बहुत ज्यादा खुशी। देखो कॉन्सेप्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से विजिबल हो, अगर वो खराब हो जाए इसलिए वो कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो देखने से समझ में आए, वो चलाने से समझ आती है। 2-3 दिन से जब मैं गाड़ी को चला रहा था तो वो समस्या मुझे निरंतर फेस करनी पड़ रही थी, इस वजह से मैं तेज गति में अपनी गाड़ी को भगा नहीं पा रहा था। एज इट्स अ परफॉर्मेंस मशीन, एज इट्स अ स्पोर्ट्स मशीन, नेकेड स्ट्रीट फाइटर बीस्ट 950 सीसी का इंजन को जब तक भगाया नहीं, तब तक इस पे लगाया पैसा निकाला नहीं, तब तक से रिकवर किया नहीं, तो भाई करेंगे अपना लगाया पैसा रिकवर, भगाएंगे इसको मैक्स पोटेंशियल पे। चीते की भांति कहीं ना कहीं इसकी गति है, उस गति को हम करेंगे एक्सपीरियंस और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से लाएंगे आपके लिए व्लॉग बना के। तो हो जाइए तैयार, वापस से अल्ताफ भाई की बदौलत फाइनली हमारी 900 आ चुकी है अपने बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट फॉर्म में। कॉन्सेप्ट खराब होने से बहुत ज्यादा समस्या थी राइडिंग एक्सपीरियंस में, आनंद कम हो गया था मेरे जीवन में जो इसको चलाते हुए मिलता था। थकान ज्यादा होती थी, हाथ पर एक हाथ पे ज्यादा प्रेशर पड़ने लग गया था, दूसरे पे कम, पर अब हो गया है वो वापस से बैलेंस्ड। अब इसका मैक्स पोटेंशियल खींचा जाएगा, से निकाला जाएगा जिस चीज के लिए बनी है वो चीजें, इससे वे ऑफ राइडिंग कहीं ना कहीं आपको दिखाई जाएगी फ्रॉम नन अदर देन Z900 बीस्ट आपके सामने है। तो अल्ताफ भाई मतलब काफी वक्त लग गया हमारा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। चला के देखा यहाँ से वहां तक, मतलब मजा आ गया, आनंद आ गया। अब देखो कॉन्सेप्ट की दिक्कत ना, मैंने जैसे बताया आपको कि देख के समझ नहीं आएगी, मेरे 2-3 ब्लॉग से मैं बार बार रिपीटेटिवली यही बात बोल रहा था कि कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। पर आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यार बाइक तो चल रही है वन पीस में, सब कुछ बढ़िया, बाहर से तो अच्छा लग रहा है, सब कुछ दिखने में, भगा क्यों नहीं रहा है? तो इसीलिए नहीं भगा रहा था दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट वो हैंडल मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था। जब हैंडल बबल हो रहा था, हैंडल में प्ले आ रहा था, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे की तरफ जा रहा था। पर अब जब इसका कॉन्सेप्ट बदल चुका है तो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर की तरफ राइज हो चुका है। उसके बाद आपके लिए आएंगे सरप्राइज पे सरप्राइज, जैसे ही कॉन्फिडेंस लेवल हुआ है राइज। रेडी रहिए नेक्स्ट बम वीडियो के लिए। उससे पहले घर जाते हुए आपको दिखाएंगे कुछ क्रेजी राइड्स, क्योंकि रात के बज चुके हैं 11। आज इसे संजोग ही कहिए कि रात के 11 बजे हम अल्ताफ भाई की वर्कशॉप से घर की तरफ जा रहे हैं। तो रात के 11 बजे होगी सड़कें खाली, और इन खाली सड़कों में क्या होगा? इन खाली सड़कों में हम मचाएंगे कोहराम। कोहराम किस तरह से? कोहराम इस तरह से कि हम भगाएंगे इसे, आपको दिखाएंगे कुछ क्रेजी हाइपर राइड। तो विजन नहीं मिल रहा है दूर तक का, इसलिए मैं थोड़ा 70-80 पे खेल रहा हूँ। जहाँ पे मौका मिला वहां पे तुम्हारा भाई खींचे। इससे पहले करा लेंगे अपना टैंक रिफिल, कि एक डंडा बचा है यहाँ पे। डेथ राइड करेंगे आज, मतलब अंधेरी रातों में। यहाँ से तो मुझे पता है सीधा सीधा है गेम। ओहो भाई साहब, देख रहे हो इन्होंने बीच में रोड के मिट्टी को लाके रखा हुआ है, यानी कि अगर अंधेरे में बंदा जाएगा तुक्के में, तो वो तुक्के में निकल जाएगा भाई उस मिट्टी के ऊपर से। और उसके बाद क्या होगा आपको पता ही है, हाई स्पीड में। इसलिए मैं थोड़ा 90 पे खेल रहा हूँ। जो आप कह रहे हो ना कि भाई तू सेफ प्ले करता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि भाई मौका बार बार नहीं मिलता जिंदगी में। भगाना शौक है पर जीवन से ऊपर नहीं, जीवन है तो भगाना शौक है। अब यहाँ पे विजन है तो यहाँ भगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग है, कोई कहीं से भी घुस जाता है। यहाँ पे मुझे मुड़ना है पेट्रोल पंप के लिए, और यहाँ पे है पेट्रोल पंप क्लोज। एक डंडे पे मुझे पहुँचानी है गाड़ी घर। दैट्स अनदर टास्क दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड। थोड़ा लीन गेम, कटिंग का तो कहीं गुंजाइश है नहीं, क्योंकि गाड़ी कोई है नहीं सामने जिसको कट किया जाए, जिसको ओवरटेक किया जाए। देख रहे हो, ये कटिंग पहले नहीं लग रही थी जब कॉन्सेप्ट का काम नहीं हुआ था। इसी कटिंग के लिए कहीं ना कहीं 20,000 रुपए खर्च किए गए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ कटिंग के लिए खर्च किए गए हैं, राइडिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज फॉर सेफ्टी ऑल्सो। छुट्टा सांड बोल, छुट्टा सांड। What's up bro?
काली काली रातों में खाले खाले काम, पर हम नहीं हैं काले, हमारा है गेहुआ रंग, हम बंदे आम बेबी। ये देखो भाई, रातों में पता ही नहीं चलता कौन सामने है कौन पीछे, छाया है कि मनुष्य चल रहा है, इसका अंतर ही पता नहीं चलता। कहाँ परछाई है और कहाँ मनुष्य है। एक कदम डगमगाया और पूरा सीन गड़बड़ाया। तो सीन रहे क्लीन, बिल्कुल अपने लीन गेम की तरह। या कहाँ ले जा रहे हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो खराब नहीं हो गया क्या? ओ फक, डॉगी ने पीछे से कर दिया था आक्रमण। आक्रमण से बचते हुए तुम्हारा भाई निकल रहा है आगे।